ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कृष्णा जी कैसे हैं आप? कृष्णा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? 13वां कराना है क्या? अच्छा 11वां। ओके बेटा, 11वां क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार, कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलिनियस का। यहाँ दे रखा है इन्होंने, अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल दिखाने की जरूरत है क्या? एक बार 11वां क्वेश्चन पढ़ने जरा, क्या है एनसीईआरटी का। मिसलिनियस कॉम्प्लेक्स नंबर का 11वां सवाल कर रहे हैं हम लोग। उसका डाउट है बच्चे का, इंपॉर्टेंट भी है। कृष्णा जी पढ़ेंगे एक बार 11वां सवाल एक बार आप? कंजुगेट और अल्फा, कंजुगेट बोल सकते हैं आपको, अल्फा बार। इसको बार भी बोलते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू निकालनी है। कार्तिक शर्मा नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11? एक बच्चे का डाउट है, उसको ले रहे हैं जरा। अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, और बीटा का आपको मॉडुलस कितना दे रखा है आपको? 1 दे रखा है। और किसके लिए निकालनी है आपको? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। तो ये लिख लेते हैं। और बीटा का मॉडुलस दे रखा है इन्होंने। अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या क्या दे रखा था इन्होंने? इसका मॉडुलस कितना है? 1 है। और किसकी लिए निकालनी है हमारे को? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है हमें। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है? वी नो डैट। क्या जानते हो आप बताओ? जेड और जेड बार का जो मल्टीप्लाइकेशन होता है वो क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है। ये पता है नहीं पता अड़की आपको? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा? उसके मैग्नीट्यूड के या आर्गूमेंट के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सली हर जगह लगेगी। अगर आपसे कोई कहे अगर आपको जेड बार की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप? उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? अर्शिया जी लिख सकते हैं? तो वो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये पूरा एक नंबर ही तो है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको बेटा? कृष्णा जी इसके लिए क्या हो जाएगी? बीटा माइनस अल्फा अपॉन पूरे पे कंजुगेट आ जाएगा। यस और नो, इतना कॉपी कर लो। देखो अलग से करा, का लेवल ऊपर चला जाएगा। क्या फायदा बाद में नहीं देख सकता है? हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आशिता। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले वो एक बार हम ट्राई कर रहे थे। एक बच्चे का डाउट था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। आपको बीटा का मॉडुलस दे रखा है, 1 दे रखा है, और आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है काशवी जी, अब आवाज़ सुन पा रहे हैं आज हमारी आप? यस सर, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपको मालूम है जेड इंटू जेड बार इजिकल टू क्या होता है? जेड बार का स्क्वायर होता है, अगर आपको मालूम हो तो। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा? इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी थी मुझे इसकी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस और नो? अब मल्टीप्लाई कराओ उसको। मल्टीप्लाई कराने से पहले क्या किया मैंने यहाँ?
अब ये पूरे पे कंजुगेट है, तो इस पे भी कंजुगेट है, इस पे भी कंजुगेट है, सब पे कंजुगेट लगेगा। कितना आ जाएगा फिर ये? अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नहीं होगा? मतलब जिन पे कंजुगेट नहीं है उन पे लग जाएगा, जिस पे लगा हुआ है उस पे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कंजुगेट का कंजुगेट होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा बताइए जरा। बीटा से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा ये? बीटा बीटा बार आएगा, बीटा से कराओ, कितना आएगा? माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस क्या आ जाएगा? अल्फा अल्फा बार अपॉन। ठीक है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये? 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। याशिदा याद आ रहा है कुछ कुछ? अर्शिया, अब देखो कुछ कट पिट रहा है तो देख लो, यहाँ तो कॉपी कर लो पहले तो। चलें आगे। अब क्या होगा आपको ये भी मालूम है कि अगर ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो अल्फा अल्फा बार का इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और क्या होगा? किसके बराबर होगा ये प्रॉपर्टी के हिसाब से? भाई अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी इसके अल्फा के स्क्वायर बराबर होगा। और इन्होंने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो बीटा बीटा बार को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखो इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ? 1 माइनस कितना लिखेंगे? और अल्फा अल्फा बार कितना हो जाएगा? इसको ऐसे रहने देते हैं। ये कितना हो गया? 1 माइनस और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? बीटा इंटू बीटा बार की वैल्यू। बीटा इंटू बीटा बार किसके बराबर है? 1 आ जाएगा। तो और 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सेम चीज़ है इन दोनों चीज़ें, जरूरत नहीं है उसको लिखने की। गुड इवनिंग। गीला हो के बारिश आ रही है? ये कह रहा है बारिश हो रही है, बच्चा कह रहा है। अच्छा जी। हाँ, यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है बेटा। समझ गया मैं, आई कैन अंडरस्टैंड इट। बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश का पता ही नहीं है। हाँ, चलो ये कितना आ जाएगा बेटा फिर? ये तो सेम चीज़ आ गई, कट जाएगा। तो 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है, यही प्रूफ, यही वाली बारी है इसकी। फिर मैं आगे आपको नैतिक बाबू अब 10 मार्क्स में लिमिट डेरिवेटिव आ रहा है नहीं आ रहा? फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, चेक करना। 10 फ्रांसिस में आ रहा है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, 1 से लेके 10 तक आ रहा है। काफ़ी दे रहे हैं तुम्हारे यहाँ भी सिलेबस। लिमिट डेरिवेटिव, हाँ 12वां नहीं आ रहा ना तुम्हारे? 1 से 10 आ रहे हैं। करते हैं धीरे धीरे, चलाते हैं गाड़ी को। या हो जाएगा। 12 तो कर ही रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, 12 कहाँ करे हम लोगों ने। चलो अभी आज स्ट्रेट लाइन को काफ़ी हद तक निपटाते हैं यार, बहुत लंबा नहीं खींचते, फिर एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज या लिमिट एंड डेरिवेटिव। तुम्हारे क्या आ रहा है? तुम्हारे चैप्टर में क्या रह रहा है? सीक्वेंस सीरीज रह रही है ना, देखिए। टेन फ्रांस 3 डायमेंशन तो एक दिन का काम है, वो तो कर लेंगे, एक दिन में हो जाएगा वो तो।
अच्छा क्लियर हो गया आपको? अब मैं आगे चल पड़ूँ मैं दोबारा स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा। स्ट्रेट लाइन में काफ़ी क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में हम लोगों ने, आपको याद हो तो। वही खुल गया स्ट्रेट लाइन ही, मैंने ये भी कराया था। अर्शिया स्ट्रेट लाइन वहाँ तक क्लियर हो गया जहाँ तक कराया था आपको? कहाँ तक करा दिया था मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया था अगर आपको याद हो तो। फटाफट से मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा उसमें से। हाँ वो करा दिया था, हाँ 12 मतलब मेनली तो यहाँ तक 12 तक हो गया था ना। अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन अवॉइड कर दूँ बेटा, थोड़ा सा अवॉइड कर लूँ, क्योंकि इनमें से ना कोई सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 13 से लेके 19 में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चल पड़ूँ मैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा ना वो 9.3 से ये सवाल आएंगे आपके। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लेके 8 से लेके 17 तक सारे इंपॉर्टेंट है। और ये तो आएगा ही आएगा पेपर में, 15, 16 और 17 ये आते ही आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इन पे ज़्यादा फोकस कर लें हम लोग। स्ट्रेट लाइन वाले कौन कौन है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन वाले स्टैंड मार्क्स वाले हैं। और आपके यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा ग्रिगोरियस में? भूल जाता हूँ यार, मैंने लिखा था क्या रहे। अच्छा अच्छा, इनका सीक्वेंस सीरीज बाकी रह रहा है। चलो उसको फटाफट से थोड़ा सा रैप अप करते हैं हम लोग, चलिए जी। तेरे लिए मैं कोई वीडियो निकाल के दूंगा, मैं बीच में भी आता हूँ जरा मैं। तो इन सवालों पे आगे जाऊंगा तो मुझे फिर टाइम लगेगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक लिखिए, एक फॉर्मूला लिखिए जरा, एक लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। अर्शिया लिखिए जरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। वही एक लाइन है ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगी? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये आपको एक लाइन का इक्वेशन देंगे और क्या देंगे बेटा आपको, एक एक पॉइंट दे देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? थोड़ा बहुत को खुद करना पड़ेगा, तुम एक दिन पहले बताई थी, को 5 बजे बुला लेता। ओहो, चलो इनके बीच की क्या निकालेंगे हम डिस्टेंस? स्कूल में कराया नहीं कराया? अच्छा चलो कोई बात नहीं। इनकी डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है इनके बीच की? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, परपेंडिकुलर को पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? तो यहाँ बेटा एक्स है ना, एक्स के क्या पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? x1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? और y की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? y1। तो क्या हो जाएगा देखो, ये मॉडुलस में लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? a। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? b। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से देखेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? x1। y की जगह क्या पुट करेंगे? y1 प्लस सी अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? a। y का कोफिशिएंट कितना है? b। इसे डिवाइड। अर्शिया बात समझ में आई है? एक बार फॉर्मूला लिखो, मैं कराता हूँ जरा आपको। 2 सवाल कराऊंगा आपको, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब तो गुजारा चलाना पड़ेगा देखो। ये स्कूल वाले भी यार दुखी कर रखा है इन्होंने। ले लेंगे, अगले सैटरडे ले लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे तो थर्सडे तो क्लास होगी नहीं आपकी। सैटरडे ले लेंगे, सैटरडे 5 बजे आ जाना टेस्ट देने के लिए। बाइनोमियल का टेस्ट, बाइनोमियल का देना है ना? कल का देता था, पीएनसी का तो ले लिया मैंने, बाइनोमियल का ले लेते हैं। बाइनोमियल तो सिंपल सा चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे, सीक्वेंस सीरीज कर लेंगे पहले, फिर लिमिट डेरिवेटिव करेंगे लास्ट में। मैं हटा दूँ उस फॉर्मूले को जरा यहाँ से अब। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आएंगे, सीधा हम आएंगे मुद्दे की बात पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अर्शिया जी क्या लिखा हुआ है एक बार? फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने, एक पॉइंट दे दिया और एक क्या दे दिया हमारे को? लाइन। अभी 1 मिनट पहले किया था हम लोगों ने। ये पॉइंट है, लाइन को सुंदर बना लेते हैं केवल। क्या बना देते हैं लाइन को?
सुंदर सुंदर कैसे बनाई जाएगी लाइन देखिए जरा। आप उधर जाइए, चलिए। तो आपके पेपर की वेटेज स्कूल डिसाइड करता है बेटा, क्योंकि बोर्ड का स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है ना। 10 नंबर का दे रहा है, 15 का दे रहा है, या 8 का दे रहा है, वो डिपेंड करेगा, स्कूल वाले से वेटेज पता करेंगे। ये 10 नंबर का तो आ ही सकता है बेटा। ये लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा? 12x + 6 y-2। तो मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा? 72 = इसको धर ले आप। 12x - 5y, इसको जीरो फॉर्म में बना लो। ये लाइन का इक्वेशन बन गया आपका। अब मैंने क्या डायग्राम सा बनाया था, ये पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हो गया? -1 और 1। और लाइन क्या हो गई है? 12x माइनस, ये हो गई लाइन। फॉर्मूला बताया आपको मैंने, क्या बताया था आपको? यहाँ पे एक्स की कितना पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? ये पॉइंट तो कितना हो जाएगा? 12 × -1 -5 × 1 +82 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा? ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखो जरा? माइनस का 12, माइनस का 5, प्लस का 82। ये आएगा 144 + 25, 169 हो गया। 169 का अंडर रूट कितना होता है? तेरा भारत महान या मेरा भारत महान? सबका भारत महान। 13 आ जाएगा ये। कितना हो गया ऊपर देखो? इसका आंसर आएगा 82 में से 17 गया तो कितना आ गया? प्रॉपर प्रॉपर आंसर आएगा इसका 5। कर लिया क्या तूने? कब करा तूने? स्कूल में हो गया तेरे? अच्छा, अभी अभी ओके। 5 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। याशिदा जी क्लियर है? काशी मैडम, कार्तिक जी, चलिए जी। ये सवाल पूछ लेते हैं, ये सवाल फिर भी आने लायक हैं। और उसका एक भाई और है, चौथा सवाल वो करेंगे हम लोग। लाइए सर, बुक लाइए, एक सवाल मार्क कराते हैं आपको। क्लियर है जी आपको ये? याशिदा क्लियर है बेटा? अब इसका चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पसंद है लोगों को ये। हम वही बात कहेंगे जो आप बात पसंद करेंगे। चलेंगे आगे। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फोर्थ। फोर्थ में क्या कह रहा है? अर्शिया पढ़ना जरा फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है एक्स एक्सेस पे वो पॉइंट बताइए। क्या बताइए? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना जरा। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? नहीं, देखते हैं। कह रहे एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ।
अब इसने इस बार उन्होंने डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया, लाइन भी दे दी है। अब की बार उन्होंने क्या पूछ लिया, पॉइंट पूछ लिया। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वहां पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए साहब, जीरो आएगी। कितनी आएगी, जीरो आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेट कर लेते हैं, इन्होंने लाइन दे रखी है मुझे, देखिए उन्होंने मुझे बताइए अपॉन 3 प्लस, और डिस्टेंस कितनी दे रखी थी इन्होंने मुझे, 5 दे रखी थी। क्या दे रखी थी, लेट का पॉइंट कितना है, डिस्टेंस 4 ले लो मेरे भाई, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये इक्वेशन सही लिखी है मैंने, लेट कर लिया। एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना है मेरे पास, एच कॉमा जीरो ले लूँ मैं, जीरो ए कॉमा जीरो, जो लिखना है लिख दो, क्योंकि वाई की वैल्यू तो जीरो लेनी पड़ेगी मुझे, याशिदा ठीक है। अब क्या करें हम लोग यहाँ, अब वाला फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, जो हमारे पास फॉर्मूला है। पहले लाइन को सुंदर बना लूँ मैं जरा, 12 एल्सियम ले लिया इसका, कितना आएगा ये, सब बच्चे कह रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से 8 नहीं आएगा, अभी देखते हैं। इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब ये इक्वेशन आ गई, मैंने डायग्राम दोबारा बना लिया यहाँ। ये पॉइंट मैंने कितना माना था, एच कॉमा जीरो, और ये डिस्टेंस कितनी दे दी मुझे उन्होंने, 4 लिया। क्या लिया, 4। अब मैं बता क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, बताओ जरा, 4 इंटू एच प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 1, तो फिर -12 अपॉन अंडर में क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बता क्या लिखूंगा मैं प्लस माइनस 4 लिखूंगा मैं। प्लस माइनस 4 क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि डिस्टेंस 4 आएगी तो भी 4 लूंगा, और -4 आएगी तब भी कितने लूंगा मैं, 4। तो पॉसिबिलिटी कितनी जनरेट होंगी यहाँ पे मेरे पास, 2 पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या होंगी यहाँ पे जनरेट होंगी। कितना आ जाएगा देखो अब जरा, 4h माइनस 12 अपॉन कितना आ गया ये, 16 और आधा प्लस -4, 4h माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 लेंगे एक तो पॉसिबिलिटी, और एक -4 कितना हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है ना बेटा, डिस्टेंस तो अगर 4 आता तो भी इसको मॉडुलस में होता है ना बेटा, डिस्टेंस 4 आती है तो भी क्या लिखते हैं हम लोग, तो भी 4 लिखते हैं हम लोग, और -4 आती है तो भी 4 लिखते हैं। तो मैथमेटिकली तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना बेटा वहाँ पे, इसलिए ये कितना, हाँ तो क्या आएगी, 4h माइनस 12 इज इक्वल टू -20 से एच कितना आ गया, एच आ गया, और कितना आ गया, तो ये आ गया माइनस का एच की वैल्यू। अगर आप ऐसे लिख के आओगे ना तो आपको मिलेंगे 4 में से 3.5 नंबर। कितने मिलेंगे आपको, क्या लिख के आना है, पॉइंट लिख के आना है। पॉइंट क्या आएगा, 8,0 और 2,0, पॉइंट तो ये है ना बेटा। समझ में आ गई मेरी बात आपको, अड़किया जी, एक बार प्लस से एक बार माइनस से अब निकालना, कोई बात नहीं, 2.5 तो मिल ही जाएगा फिर भी 4 में से, क्या आपकी इच्छा है। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए, क्या हटके हो गए हैं, ये ये जो हट गया, मैंने ये तो वैल्यू आई ना हमारे पास निकल के नहीं, ये मत हटाओ उसको, चलो आगे मैं। अब इनका एक भाई है टॉप क्लास, वो सवाल आता ही आता है, उस पर आ रहा हूँ मैं जरा, ठीक है। कॉपी कर दिया आपने, इशिता, ओ आपकी इशिता ही है, सॉरी, याशिता, चलिए जी, काशवी, कार्तिक,
गोयल साहब, चलिए जी अगले सवाल की तरफ करेंगे। बीच में से सवाल उड़ा रहा हूँ सारे में, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ सीधा आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूँ, 17 पे आऊँगा, काफ़ी टाइम लगेगा। 15 क्वेश्चन पढ़ना अच्छी है यार, स्कूल का फेवरेट है। हाँ 15। देश लाइन, देश एंड देश, हाँ। इसमें टिग्नोमेट्री का भी तड़का है थोड़ा सा। अब थोड़ी अंग्रेजी में ज़्यादा बात करने का है। पी और क्यू क्या है, लेंथ है। और पेंडिकुलर कहाँ से डाला हमने, ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कोई बच्चा बता सकता है ऑनलाइन वालों? 0,0। अगर 0,0 से अगर इन दोनों लाइनों पे, पहली लाइन का इक्वेशन है और दूसरी लाइन का इक्वेशन, अगर इनसे ओरिजिन से अगर इन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उनकी लेंथ किसके बराबर है, पी और क्यू के बराबर है। तो अगर पी और क्यू के बराबर तो प्रूव करो कि पी स्क्वायर प्लस 4Q² इजिकल टू कितना होगा, के स्क्वायर। तो यानी कि मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। लाइनों की इक्वेशन बताइए, पहले का क्या है, क्या लाइन थी पहली लाइन, एक्स कॉस थीटा माइनस इजिकल टू पी। और दूसरी इसकी लेंथ कितनी है, ओरिजिन से डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसके बराबर है, पी के बराबर है। और दूसरी लाइन की लेंथ कितनी है बताना जरा, 0,0 से डालेंगे तो लाइन क्या था, क्या लाइन है, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इजिकल टू के, क्या थी, प्लस के थी या क्या थी, इजिकल टू के थी, क्या थी, इजिकल टू। तो इधर लाके क्या कर दूँ इसको मैं, माइनस के लिख दूँ मैं, इसको भी क्या लिख दूँ मैं। और ये लेंथ कितनी दे रखी है मुझे अर्शिया, क्यों दे रखी है, चाहिए क्या इनको, क्या प्रूव करना है मुझे। क्योंकि अगर 0,0 से इस वाली लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो लेंथ को पी बोलूंगा मैं। और 0,0 से अगर इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसको मैं क्यू बोलूंगा मैं, रेस्पेक्टिवली, है ना। तो और ये प्रूव करना है मुझे, पी स्क्वायर प्लस 4Q² किसके बराबर होगा, के स्क्वायर के। ये मुझे प्रूव करना है। ये बात समझ में आई है नहीं आई। अब मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ तो करके दिखाओ अगर आप में हिम्मत है तो। लेकिन हिम्मत तो है सर, कर देंगे ड्रॉ, करते हैं। अब यहाँ पे एक्स की जगह कितना पुट करोगे, यहाँ पे 0, वाई की जगह क्या पुट करोगे, 0 पुट करिए जरा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पी इजिकल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, पी इजिकल टू कितना आ जाएगा बताओ, 0 × कॉस थीटा माइनस 0 × साइन थीटा माइनस का पी अपॉन अंडरवुड में क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है एक्स का, कॉस थीटा सर जी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कह रहा है पी के बराबर है। इसको थोड़ा और सुंदर बना लिया हम लोगों ने। 0 × कॉस थीटा कितना हो गया, 0, 0 × साइन थीटा 0। ये कह रहा है क्या खाली पी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओ ये क्या हो गया, कुछ और भी था हमारे पास, कुछ छूट रहा है भाई। इक्वेशन सही उतारी हमने, इतना पता लग गया हमारे से क्या छूटा है, किसी बच्चे ने नहीं बताया। मैं सॉल्व कर रहा था, मैंने किया तो कांड हो गया, इतना आसान तो नहीं था ये। के क्या है साथ में, के क्या है, कॉस टू थीटा है। तो क्या लिखेंगे वहाँ पे हम लोग ये, और पी नहीं था यहाँ पे, जबरदस्ती में पी लिख रहे हैं, बताओ क्या आएगा ये, के कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस कितना आएगा, क्या आएगा यहाँ, और ये कितना हो गया, अर्षिया यहाँ तक क्लियर है आपको। तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास बताओ जरा, पी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 0 ये भी 0, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या आ गया, अपॉन 1 है तो ये 1 ही हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, के कॉस टू थीटा आ गई। अब पी की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, मैं भी डालूंगा, रुक जाओ। फिर किसकी वैल्यू डालूंगा यहाँ पे मैं, क्यू की वैल्यू डालूंगा। पहले क्यू निकाल तो लूँ मेरे भाई, क्यू कैसे निकलेगा मेरे पास,
ये लेंथ क्या कहलाती है? क्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्या आएगी? क्या आ गया यहाँ पे फिर? क्यू इजिकल टू कितना हो गया बताओ? 0 इंटू कितना आएगा? सेक थीटा, और 0 इंटू कॉस सेक थीटा माइनस के अपॉन अंडर में क्या आएगा? सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस। अर्शिया जी ठीक है? गोयल साहब, गोयल साहब, ठीक है, गोयल साहब ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये कितना हो जाएगा? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। अपॉन में क्या यहाँ बचेगा? के। अपॉन में क्या बचेगा? अंडर में कितना? 1 नहीं होता भैया ये। सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? कुछ होता ही नहीं है भाई ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम लोग। सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग बेटा? इसको मैं ऐसे लिख दूँ, के अपॉन में अंडर में कितना? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ मैं? ये एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा ये? और ये फिर कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा? मैंने एलसीएम लेना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, माइनस के पॉजिटिव ले बेटे, मॉड्यूलस बेटे साइन। ये हो गया मेरे पास। अब ये ऊपर चला जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास? ये नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट भी हट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा खाली ये? के क्या बच जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है अर्शिया आपको? अ- अब मैं थोड़ा जुगाड़ लगाऊंगा जरा। देखो वहां पे मेरे पास जो पी आया था वहाँ कॉस टू थीटा था, क्या था? भगवान ये भी कॉस टू थीटा बन जाए, तो बता मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा? ये 2 sin थीटा कॉस थीटा हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? कौन बताएगा आप में से? साइन टू थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? के साइन टू थीटा बाय टू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको? यस और नो? मैं, मेरे पास क्यू इजिकल टू कितना आ गया? के साइन थीटा बाय साइन टू थीटा बाय टू, साइन टू थीटा बाय टू। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब मैंने एलएचएस ले लिया था, ये कॉपी कर लिया था पहले वाला क्वेश्चन। ये इतना कॉपी कर लो पहले, डायग्राम बना बनू के। ये क्वेश्चन हर स्कूल वाला देता है इसको। कितना था? 15 था, 16 था? 15। कहाँ खत्म होगा? अभी इन्हीं सवालों में टाइम निकल जाएगा, 3 सवाल होंगे मुश्किल से।
चले भैया, कृष्णा बाबू चले आगे। बाबू का कोई जवाब नहीं है। आ गया जवाब इनका। तो यहाँ पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दूं मैं, मुझे क्या प्रूफ करना था अर्शिया बता। 4 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ पी और क्यू। कितनी कितनी वैल्यू थी बताओ। पी और क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे। एम एल अग्रवाल ले ली नहीं ली आपने? एम एल अग्रवाल नहीं ली ना अभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। पी कितना है मेरे पास? कहाँ है पी? कहाँ था पी? मिटा दिया, क्या था? का होल स्क्वायर हो जाएगा +4। क्यू कितना है मेरे पास? अब सॉल्व कर, उसको कितना आएगा ये? k² कॉस स्क्वायर 2 थीटा +4 k² साइन स्क्वायर 2 थीटा/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? k² कितना बच गया? कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ जरा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे? है k² कॉमन ले लिया। हाँ तो k² इसकी वैल्यू आ गई। ये तो प्रूफ करना था। लग रहा था आपको, लगता नहीं लगता सवाल बनता नहीं बनता 3 से 4 नंबर का। 3 नंबर का पूरा पूरा हकदार है कि 4 नंबर में वैसे केस स्टडी आती हैं। या तो 3 में आएगा या 5 में आएगा, 4 में नहीं आएगा ये। कॉपी कर लिया हो तो मुझे इजाज़त दे, मैं आगे चलूँ। करा है क्योंकि p² बोला था ना मैं, तो p था हमारे पास। चले आगे। क्लियर है याशिता? आगे बढ़ते हैं। आपको इसका एक भाई और है, ये वाला 17 पढ़ेंगे जरा। 17 पढ़ने जरा, क्या है अच्छा पढ़ियो। याद आ रहा है 10 में भी था ये सवाल, ये 10 क्लास में था ये। पीपीटी थ्योरम होती है कोई वहाँ पे, कौन सी होती है? क्या क्या फुल फॉर्म होती है पीपीटी? मैं तो भूल भाल गया। बाइसेक्टर नहीं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चल पता नहीं क्या था। पी लेंथ है, तेरी लेंथ कहाँ से? ऑरिजिन से। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं एक बार कोई बताएगा ऑनलाइन में? 0, और एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओगे जिसके इंटरसेप्ट ए और बी हो। ऐसी लाइन का इक्वेशन उन्होंने दिया नहीं है। क्या होता है लाइन का इक्वेशन जिसके इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस के ऊपर ए हो और वाई एक्सेस पे बी हो? ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? कोई बच्चा बता दे ऑनलाइन में। हाँ, जिसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस के ऊपर एक्स पे ए हो वाई पे बी हो। हमने फॉर्म ये ऐसी लाइन का इक्वेशन नहीं पता तुम्हें? बहुत हाई फाई जा रहे हो, बहुत हाई। yes he is a nice boy here, very good, excellent, we are clapping for the Mr. Lakshya here। आज कोई बात नहीं, तुमने देख के तो बोला x/a + y/b = 1।
कल 3 सवाल किए थे, आपको याद हो तो उस क्लास में भी, पिछली बार में। अर्शिया जी याद नहीं आया आपको? अभी भी नहीं पता लगा? ऑरिजिन दे रखा 0 0, लाइन क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 होती है लाइन की इक्वेशन वो। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने? ये हमें डिस्टेंस दे रखी है पी। क्या दे रखी है? और हम प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना था बताओ जरा। 1 अपॉन +1 अपॉन 1/p² इज इक्वल टू। अब इस इक्वेशन को मैं ना सुंदर नहीं बना रहा, क्योंकि मेरा स्वार्थ है, क्योंकि 1/a और 1/b आ रहा है ना, तो मैं इसकी शक्ल बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर मैंने इसकी शक्ल बिगाड़ दी, इसकी शक्ल को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। तो इतना समय हमारे पास नहीं है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 0 0 से, कितना आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास? पहले तो फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है हमारे पास? कल को अगर सवाल गलत हो गया तो टीचर कुछ तो दे दे, खाली हाथ जाने से बचा रहे। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे दी इसकी? पी दे दी। कितना हो जाएगा? तो पी इक्वल टू कितना हो गया? 0/a प्लस 0/b -1 अपॉन अंडर रूट में किसका स्क्वायर आएगा बताओ यहाँ? यस और नो? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1/a। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1/a और वाई का 1/b। सॉल्व कर लो उसको, कितना आएगा देखिए। p इक्वल टू कितना आ गया? ये 0 0 रह गया, 1 रह गया। 1/√, में कितना? 1/a² प्लस 1/b²। इस दुनिया में किसी को भी अंडर रूट पसंद नहीं है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा ऑनलाइन में? ऑनलाइन वाले बताइए। एलसीएम तो ले लेंगे, बाद में लेंगे, पहले क्या करेंगे? अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना हो जाएगा? p² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 में कितना? 1/a² प्लस 1/b²। अगर आप देखो तो मैं आंसर के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आंसर में? यहाँ p² नहीं है, 1/b² है, और ये 1/a² और 1/b² ऊपर है, नीचे नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? तो बता सकता है? रेसिप्रोकल साइड, दोनों साइड को उल्टा कर दो। p² है, इसका मतलब तो ये 1/b² क्या हो जाएगा? 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो हो गया प्रूफ। क्या? आ जाता वो, एक एक स्टेप और बढ़ जाता है बेटा। स्टेप को बचाना है साहब, एक एक कदम बढ़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आई प्रोसीड फर्दर। आज अकाउंट की क्लास नहीं होगी, इस तरह है नहीं यहाँ पे। सतीश जी गए हुए हैं बिटिया का एडमिशन कराने के लिए। कहाँ? पुणे। ओ मैं कहाँ था? यहाँ चलते हैं, ये सवाल भी हो गया। मैं, ये भी सवाल बहुत आता है। एक बार मेरे को लालच आ रहा है थोड़ा सा, 2 सवाल ये पहले ये वाले कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं 12वां और 13वां कर लेते हैं, दोनों अच्छे सवाल हैं, 12वां और 13वां। पढ़ना बेटा जरा, 12वां सवाल क्या है? इस तरह का हिंदी बता दोगे? कह रहे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल दो जो क्या है? राइट बाइसेक्टर जानते हैं क्या होता है? किस बीमारी का नाम है?
यस, ये तो दिमाग तेज चलता है। जो क्या बनाती है, एक तो राइट एंगल बनाती है इस लाइन के साथ, और इस लाइन को क्या करती है, वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बस मुझे ऐसी लाइन की क्या दे दो, इक्वेशन दे दो। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक लाइन, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए हमें भी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे स्लोप और पॉइंट दो, मैं तुम्हें एक लाइन ऑफ इक्वेशन दूंगा। यही तो है हमारा। कह रहा है ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल दो जो राइट बाइसेक्टर है। किसके, किस किस को ज्वाइन कर रही है बताओ जरा, किस किस को ज्वाइन कर रही है, 3, 3 और 4 और 6। अच्छा, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो राइट बाइसेक्टर है, मतलब इसके क्या है, वो परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के किससे होके जाएगी, वो मिड पॉइंट से। किससे होके जाएगी, इनके मिड पॉइंट से। ये ए बी है, और मुझे किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सी डी लाइन की। सी डी लाइन का रिलेशन कैसे निकालेंगे, सी डी जो लाइन है वो ए बी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं ए बी लाइन की क्या निकाल लेता हूँ, स्लोप निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास किस लाइन की स्लोप आ जाएगी, सी डी लाइन की, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और स्लोप परपेंडिकुलर होती है तो मालूम है क्या होता है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, माइनस। आपने पिछली क्लास में मुझे नहीं बताया है। पहले क्या निकाल, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सी डी नहीं होगी लाइन की इक्वेशन। एम निकालूंगा पहले, एम कैसे निकलेगा, पहले क्या निकालता हूँ मैं, स्लोप ऑफ ए बी, उसकी स्लोप निकालता हूँ मैं, ए बी लाइन की क्या निकालता हूँ मैं, स्लोप निकालता हूँ। इस लाइन की स्लोप निकालता हूँ मैं, ए बी लाइन की स्लोप कितनी आएगी मेरे पास, बताओ, -4 -1 -3, याद है, फॉर्मूला लिख दूँ दोबारा, ये फॉर्मूला लगा देते, y2 - y1 -1 x2 - x1। हाँ जी, अच्छी, यस और नो, बच्चा कह रहा है इसकी स्लोप आएगी 1/2 आएगी, क्या सही है वो, कृष्णा जी बताइए। आप बताइए स्लोप सही आई है नहीं आ रही। अच्छा आप बताओगे, तो सीढ़ी लेंगे स्लोप कितनी होगी, कौन इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा स्लोप ऑफ सीढ़ी की कितनी होगी, क्या होगी, कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा बता दे सीढ़ी लेंगे स्लोप कितनी होगी, -2 होगी। इसके बाद कितनी प्रैक्टिस कराई थी, क्यों, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1, एक की स्लोप कितनी रख दो, 1/2, m2 कितना निकल के आ जाएगा, -2 आ जाएगा, निकल के नहीं, तो स्लोप कितनी आ गई इसकी, -2। अब निकालो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, निकलता है 3 -1/2 कॉमा 4 + 2/2, कितना आ गया ये, 1, 3, ये पॉइंट आ गया। मुझे पॉइंट दो और स्लोप दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, इक्वेशन, तेरी इक्वेशन कितना आएगा ये, y - 3 = -2 x - 1, ये क्या आ जाएगी, इन बादलों के बीच हमारी इक्वेशन आ गई। काशी जी क्लियर है, वेरी गुड। कार्तिक जी तो निकल गए हैं, कार्तिक की मेरे को क्लास बड़ी अच्छी लगती है, बात क्लास। ये भी होने लग गया, मैंने सुना है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं कुछ, हम बात करेंगे यार मैं तो एसी खरीदने की सोच रहा हूँ, ये है, तो आपके फ़ोन पे एसी के वो आने लग जाते हैं।
मतलब ये भी होने लग गया आजकल, मतलब हमारी बिल्कुल प्राइवेसी खत्म हो गई है। मतलब हम बातें करेंगे तो वो भी जो बातें मैं बात कर रहा हूँ, मैथ की बातें कर रहा हूँ जैसे, तो मेरे तो मैथ की ऐड आनी चाहिए, मैं तो उतना मैथ करता हूँ। तो मैथ के क्वेश्चन आते चले जाएंगे। नहीं इंटरेस्ट का मतलब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ गाड़ियों की तो भी, वो तो मैं कई बार कोई वीडियो देखता हूँ गाड़ियों की तो गाड़ियाँ नजर आएंगी ना, वो तो पता था, लेकिन बात करने से भी आती हैं आजकल। चलिए जी, क्लियर हो गया बेटे? हाँ जी मैडम, कॉपी कर लिया आपने अक्षिया? चलिए, मैं दूसरी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ जनाब। फॉर्मूला लिखवाया था, एंगल निकालना है, दोनों एंगल निकाल लोगे? एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया, वो आपको क्या, लिख लीजिए एक बार के लिए, क्या फॉर्मूला लिखवाया था एंगल बिटवीन टू लाइन का, कौन बताएगा? tan थीटा इक्वल टू कितना लिखवाया था मैंने? एनसीईआरटी वाले सवाल आप ट्राई करके आएंगे। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये एंगल बिटवीन क्या है, सेट का फॉर्मूला है। इक्वेशन आ जाएगी, हो गए इनकी। हाँ, इसमें क्या निकाले, निकाले लाइन की जो उस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है मुझे, अगर लाइन लेके तो स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, अगर कोई लाइन दे रखी हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, द फॉर्मूला ए भी लिखना, दिस इज द फॉर्मूला कैलकुलेट द फॉर्मूला when equation of line is given in zero form वाला is equal to क्या, जैसे लाइन है ये में ना, इसकी स्लोप कितनी होगी बताओ? माइनस सरकारी आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है वो बताओ? 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है? -4, स्लोप आ गई 3/4 आ गई, कितनी स्लोप आ गई? तो इसके पैरेलल लाइन की स्लोप भी कितनी होगी, क्योंकि लाइन एक दूसरे की क्या है, और कहाँ गया, और एक पॉइंट दे दीजिए -2 और परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकाल लेना, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की क्या आ जाएगी, और आपको 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3,0 जीरो होगी, अच्छे मार्क कर लीजिए, करके आना है देखिए 7 8 ये करके 17 कर लेना, 3 4 तो हमने कर ही लिए, बताइए